हमने जब अब देखा आपकी आईपीएल की जो ट्रेड्स हो रहे हैं, और स्पेशली क्योंकि अब तो मिनी ऑक्शन आ ही गया ऑलमोस्ट, आपका सामने दिसंबर में ही है, तो ट्रेड रूमर्स भी बड़े फैले हुए हैं, ट्रेड की बातें भी बड़ी हो रही हैं, और लग ये रहा है कि इस बार 2026 में जो नहीं हो पाया, 2025 में जो नहीं हो पाया, 2026 में होने वाला है। बिकॉज जब हमने टीम्स देखी और जो हमने देखा कि ट्रेड्स पॉसिबल हैं, उनके बाद ऐसा लग रहा है कि इस साल, पिछले साल तो बच गया, पिछले साल तो हो गया आरसीबी वर्सेस पंजाब फाइनल, लेकिन इस साल होने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी फाइनल। और मुंबई इंडियंस अपनी छठी ट्रॉफी जीतती है या फिर आरसीबी अपनी सेकंड ट्रॉफी जीतती है, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर जो है हमने दोनों की प्लेइंग 11 भी बना ली है। सबसे पहले लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताई है दिनेश कार्तिक ने कि रोहित शर्मा जब पहुंचे क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल देखने महिलाओं का, तो उन्होंने, रोहित शर्मा ने बताया दिनेश कार्तिक को फ़ोन कर कि मैं आ रहा हूं वर्ल्ड कप फाइनल देखने, विमेन वर्ल्ड कप ओडीआई फाइनल देखने, बिकॉज मैं देखना चाहता हूं कि अपने घर में जब आप ओडीआई वर्ल्ड कप उठाते हैं तो वो मंजर कैसा दिखता है। क्योंकि वो मिस कर गए थे, आपको पता है 2023 में फाइनल गए थे, ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे अहमदाबाद में। और बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं, बल्कि हमारा भी मानना है यार, वो फाइनल अगर मुंबई में होता ना, आज वर्ल्ड कप आप जीत चुके होते। नो डिसरिस्पेक्ट टू अहमदाबाद ग्राउंड, मगर मुंबई में होता तो आपने देख लिया ना, यहां पे भी जीत गए। लेकिन रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक को जैसे बोला कि मैं आ रहा हूं और मुझे देखना है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या माहौल होता है। सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है, रोहित गए, मैच देखा, लड़कियों को प्रोत्साहित किया, लेकिन फील्ड पे नहीं गए। मैच के बाद उनको बुलाया गया था कि आप भी जाइए, लड़कियों से मिलिए, लेकिन उन्होंने बोला मैं लाइमलाइट नहीं लेना चाहता, दिस इज देयर मोमेंट। और बहुत भावुक हुए, वहां पे रोए भी, उनकी आंखों में नमी भी आई, आंसू भी आए, भावुक भी हुए। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि लड़कियों को प्रोत्साहित तो करा, लेकिन ग्राउंड पे नहीं गई। वही साउथ अफ्रीकन एक इन्फ्लुएंसर ने, कुछ वहां के सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने डाला कि यार आप देखें, रोहित शर्मा आए हुए मैच देखने, सचिन तेंदुलकर गए हुए हैं इनको चीयर अप करने लड़कियों को, और हमारे कोई भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर सेलिब्रिटी नहीं पहुंचा, जबकि साउथ अफ्रीकन टीम फाइनल में थी। तो ये बड़प्पन है भैया रोहित शर्मा के, कि एक तो वो गए मैच देखने कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं कि वर्ल्ड कप जीतती है इंडिया घर पे तो कैसा लगता है, एंड सेकेंडली ही मेड श्योर कि वो लाइमलाइट बटोरने जो है ग्राउंड के अंदर नहीं उतरे इंडिया के जीतने के बाद। हालांकि उनको बुलाया गया कि आप भी आए, ग्राउंड पे आए, लेकिन वो नहीं गए। दिस इज द हिटमैन फॉर यू। एंड जिस तरीके से अभी ऑस्ट्रेलिया में बने हैं, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज, ओडीआई नंबर 1, ओडीआई के नंबर 1 बैटर बन गए पहली बार अपनी जिंदगी में, 38 साल की उम्र में। जिस आदमी को बोल रहे थे खत्म हो गया भाई, आरसीबी वर्सेस मुंबई इस बार खतरनाक कॉन्टेस्ट होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। इस बार मुंबई जो है क्वालिफाई 2 से बाहर हो गई, बिकॉज एक्सेप्शनल लॉक श्रेयस अय्यर की, और कुछ मुंबई की भी गलतियां, मैं ये बोलूंगा हार्दिक पांड्या को वो बच्चे से बॉलिंग नहीं करानी चाहिए थी, एंड में खुद को आना चाहिए था। खुद वो श्रेयस अय्यर को बहुत बार आउट भी कर चुके हैं, होना चाहिए था उनको। लेकिन श्रेयस की भी एक्सेप्शनल नॉक थी, वो याद करिए जो शॉट बुमराह को यॉर्कर पे चौका मार दिया था, क्या पारी खेली थी श्रेयस अय्यर ने। वो अलग बात है कि फाइनल नहीं जिता पाए, बट इस बार हमने आपके लिए दोनों प्लेइंग 11 निकाली है, वो आपको दिखाते हैं। मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी ट्रेड की बात जो चल रही है, वो मेन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप राइट पे देख रहे हैं, ईशान किशन कोबरा जी आ रहा है, शायद उसकी घर वापसी हो रही है और वो मुंबई इंडियंस वापस आ रहा है। और अगर वो वापस आ गया, जो अभी आप रायन रिकल्टन वगैरह की ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, ईशान किशन, रोहित शर्मा एज ओपनर्स, मतलब धज्जियां उड़ा के रख देंगे, और स्पेशली वानखेड़े वाले ग्राउंड के अंदर। और जिस तरीके से ईशान ने पहले भी मुंबई के लिए करा, और हार्दिक पांड्या के साथ जो कंफर्ट लेवल भी है। अच्छा, मुंबई इंडियंस ने तो पहले ट्वीट करके और इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लियर कर दिया कि भैया रोहित का केकेआर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वो तो होने ही नहीं वाला। ठीक है, तो ईशान और रोहित का कॉम्बिनेशन, विल जैक्स ने आपके लिए अच्छा करा, विद द बॉल विद द बैट भी कर देगा। सूर्या 4 पे, पिछले बार भी 700 प्लस का सीजन गया है। तिलक वर्मा 5 पे, हार्दिक पांड्या 6 पे, नमन धीर मोस्ट अंडररेटेड, और पिछली बार जिस तरीके की हर मैच में हमारे लिए परफॉर्मेंस दी थी, क्या बैटिंग करी थी यार। कोई भी फेल हो जाए, ये लड़का फेल नहीं हो रहा था। इनफैक्ट तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट कर दिया था, और इसको लेकिन नमन धीर लगातार रन मार रहा था और जबरदस्त मार रहा था। उसके पास वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड मिचेल सैंटनर, एंड देन बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, विद इंपैक्ट प्लेयर्स, विघ्नेश या राहुल चहर रखा हुआ। राहुल चहर वैसे ये लेने नहीं वाले, मुझे नहीं लगता। पिछली बार कर्ण शर्मा हमारी टीम में था, इनका कोई भरोसा नहीं है, मतलब पुराने प्लेयर ही ले। ये जिस तरीके की टीम लग रही है, खौफनाक। मतलब पिछले साल आपने क्वालिफाई 2 खेला है ईशान किशन के साथ, तो उससे डबल बेटर टीम हो जाएगी
आरसीबी पे आते हैं, लेकिन पहले मुझे मुंबई इंडियंस का बताइए, बिकॉज आई थिंक यार जब आपके पास 4 वर्ल्ड चैंपियन हो जी, सूर्या, रोहित, हार्दिक और एंड जसप्रीत बुमराह, 4 वर्ल्ड चैंपियंस के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर आईपीएल चैंपियंस भी। आईपीएल चैंपियन ऐसी बात नहीं है कि वो वर्ल्ड चैंपियन ना हो, लेकिन आईपीएल की ट्रॉफी ईशान किशन भी आईपीएल चैंपियन है, ईशान किशन आईपीएल चैंपियन बाय द वे। सेंटनर भी सीएसके से जीते हुए हैं, हालांकि इतना नहीं खेलते थे सीएसके की टीम में, लेकिन चैंपियन टीम का हिस्सा रहे। तो अगर मैं तिलक को और नमन धीर को छोड़ दूं या विल जैक्स को छोड़ दूं, तो बाकी पूरी टीम को आईपीएल जीतने का एक्सपीरियंस है। बट मैं एक चेंज चाहता हूं मुंबई इंडियंस में। देखो टीम इस सीजन भी बहुत खतरनाक थी, ठीक है, वहां पर रायन रिकल्टन थे, इतना लेटली धीरे धीरे आते आते उसका भी इम्पैक्ट आया था। मेन मैचेस में, क्वालिफायर्स में और एलिमिनेटर में आपके जितेंद्र भतावड़ेकर आ गए थे, जॉनी बेस्टो, उनका भी इम्पैक्ट था। लेकिन मुंबई, मुझे जो लगता है असल मायने में पिछले 5 साल में क्यों नहीं जीत पा रही है, उसका रीजन जो मुझे लगता है, देखो हम 23 में क्वालिफायर 2 खेले, आउट हो गए, जीटी ने बाहर कर दिया। 25 में क्वालिफायर 2 खेले, पंजाब ने बाहर कर दिया। आई थिंक अब उनको ना ट्रेंड चेंज करना चाहिए अपना। जो वो स्लो स्टार्ट करते हैं ना, 4-4 मैच हार रहे हैं, 5-5 मैच हार रहे हैं, उसके बाद पिक कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं टीम में, फिर एक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। और मुंबई ने जब जब ट्रॉफी जीती है ना, उन्होंने नंबर 1 नंबर 2 फिनिश कर ही ट्रॉफी जीती है। वो नंबर 1 पे फिनिश किया उन्होंने, नंबर 2 पे फिनिश किया। एलिमिनेटर खेल के वो ट्रॉफी नहीं जीते, बड़ा मुश्किल है। और 2 बार हो गया, 23 में एलिमिनेटर खेला, क्वालिफाइड 2 पहुंचे, बाहर हो गए। 25 में एलिमिनेटर खेला, क्वालिफाइड 2 पहुंचे, बाहर हो गए। तो ये जो स्लो स्टार्ट करती है ना, जहां शुरू में 4-4 मैच निकल जाते हैं, 5-5 मैच निकल जाते हैं मुंबई इंडियंस के जीत मिलने में, वो चेंज करें। पहले मैच से ही जीतना शुरू करो यार। पहला मैच नहीं जीत रहे, कम से कम चलो दूसरा शुरू कर लो। वो ठीक है, वो पहले 8 टीम्स होती थी, उतना कंपटीशन नहीं होता था। कंपटीशन था, लेकिन अब 2 टीम बढ़ गई तो अब और मैचेस होते हैं, अब और कंपटीशन है। लेकिन ये एक पैटर्न जो मुंबई इंडियंस का है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर, क्योंकि देखो नंबर 1 आज आप इस सीजन देख लो, कौन जीता? आरसीबी। कहां उन्होंने फिनिश किया था भाई? क्वालिफायर 1 खेले थे वो लोग, है ना। ना जीटी पहुंच पाई आगे, ना मुंबई इंडियंस पहुंच पाई आगे। नंबर 3 नंबर 4 की टीम, वो टॉप 2 टीम के बीच ही फाइनल हुआ और वही जीते। सो ट्राई करें मुंबई इंडियंस की शुरुआत से जीत ना शुरू करें। आई नो कि उनका एक पैटर्न है कि स्लो स्टार्ट करते हैं, बट धीरे धीरे सारे मैच लगातार जीतते हैं। बट फिर क्या होता है ना, तब तक आप इतने मैच हार चुके होते हो, कभी कभी नंबर 1 नंबर 2 का स्पॉट वापसी करना मुश्किल हो जाती है। वापसी करना मुश्किल हो जाती है। वो तो लेजेंडरी फिगर्स हैं इस टीम में, लेजेंडरी फ्रेंचाइजी है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही इतने मैचेस बाद में जीत जाते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से अब पैटर्न इनको चेंज करना चाहिए। अगर आप कंपेयर करें इसको आरसीबी से, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, एक्सप्लोसिव ओपनर्स, अगेन यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है ओपनर्स में। अगर आप देखें वहाँ पे ईशान किशन, रोहित शर्मा है जबरदस्त, तो यहाँ पे फिल सॉल्ट, विराट कोहली है और ज्यादा जबरदस्त मेरे ख्याल से। फिर 3 पे देवदत्त पडिक्कल ने पिछली बार तो आग लगा दी थी, बड़ा बहुत प्यारा खेला था, उसको मौका मिला था और बड़ा जबरदस्त खेला था। विल जैक्स से बैटिंग इतनी नहीं हुई थी। 4 पे रजत पाटीदार इंजरी एंड में हो गई थी, लेकिन ये भी बड़ा जबरदस्त पूरा इसका टूर्नामेंट गया था। एंड सूर्या का तो फिर क्या ही टूर्नामेंट गया था। अच्छा, एक जो जैसे हमने बोला कि मुंबई इंडियंस में शायद ईशान किशन आ जाए, मैथ्यू शॉट को शायद जो है आरसीबी टारगेट कर सकती है। रोमारियो शेफर्ड तो उनके लिए बहुत ही मैन विद द गोल्डन आर्म साबित हुआ, उसने आउट भी किया आपके श्रेयस अय्यर को फाइनल के अंदर, और उससे पहले भी लीग स्टेज में आउट किया था। विद द बैट भी इनके लिए बड़ा हैंडी रहा। सबसे बड़ा प्लेयर आरसीबी के लिए अगर मुझसे पूछें आप, जितेश शर्मा रहा, बिकॉज उसने जो एलएसजी वाला मैच जिताया, उसने जो फाइनल में क्विक फायर 25 प्रोड्यूस करे, ऑलमोस्ट 250 की स्ट्राइक रेट से, दैट वाज एक्सेप्शनल। विद द बैट, विद द ग्लव्स इन हैंड, ही इज जस्ट अ डायनामाइट प्लेयर। और तभी वो आज देखिए आपका फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बन गया है। पिछला भी T20 वही खेला है और आते ही चौका मारा, आते ही पहली बॉल पे चौका मारा और फिनिशिंग रन्स भी इसने बनाए, विनिंग रन्स। तो जितेश शर्मा भी बड़ा खतरनाक है। उस साइड पे हार्दिक पांड्या है, वो खुद बड़ा खतरनाक है। जहां पे मैच शॉट और रोमारियो, वहां पे तिलक वर्मा है। उसके बाद टिम डेविड है, उसको पिछले मैच में आपने देखा उसने क्या करा है और क्या वो आरसीबी को जिता के गया है। आपके पास नमन धीर है, यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कृणाल पांड्या है, वो भी बड़ा जबरदस्त करा है उसने। बाय द वे वो तो मतलब आई थिंक ही वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ओनली, और जिस तरीके से मैच फाइनल में भी उसने विकेट्स निकाली हैं। फिर भुवनेश्वर कुमार हैं, वो भी कम नहीं है। जॉश हेजलवुड हैं, टी नटराजन को अगर ले लिया तो ये भाई फिर गेम ओवर। मतलब ये दोनों टीम्स में कोई बता नहीं सकता कि क्या होने वाला है। दोनों की दोनों टीम्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है।
अगर आप देखेंगे इंडियन टैलेंट इधर भी बड़ा खतरनाक है, इंडियन टैलेंट इधर भी बड़ा खतरनाक है। ऑब्वियसली इधर तो सारे के सारे वर्ल्ड चैंपियंस ही हैं, लेकिन वहां पे भी विराट कोहली, पाटीदार, पडिक्कल, फिर जितेश शर्मा जो अब इंडियन टीम के लिए भी खेल रहे हैं, कृणाल, सो भुवी भी हैं, नटराजन। सो इस टीम में भी कोई कमी नहीं है और कोई बता नहीं सकता कि इसमें अगर ये वाकई फाइनल हो गया तो जीतेगा कौन। मैं ये बोलूंगा कि ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस को एक्सपीरियंस वाइज फायदा होगा बिकॉज दे हैव मोर वर्ल्ड कप विनर्स। और एक चीज और है, इस सीजन जब फाइनल्स तक पहुंच रही थी टीम्स तो आरसीबी वाले ना यही बोल रहे थे यार कि जो मैचअप्स है ना आरसीबी के अगेंस्ट एमआई के वो बड़े टफ हैं। मुंबई के जो मैचअप्स हैं अगर आप देखें, बुमराह वर्सेस कोहली, आईपीएल में बुमराह ने काफ़ी आउट किया हुआ है, ट्रेंट बोल्ट ने काफ़ी कोहली को आउट किया हुआ है ना। जो हमारी बॉलिंग वर्सेस आरसीबी बैटिंग है, तो उस फ्रंट पर आरसीबी वाले काफ़ी डर रहे थे। प्रियांशु इवन यहाँ पे बैठ के ये बात बोलता था कि यार फाइनल में पंजाब चाहिए, मुंबई इंडियंस नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस टीम है और मैचअप्स के लिहाज से डिफिकल्ट टीम है थोड़ी। बट अगर ऑन पेपर आप या प्लेयर टू प्लेयर देख लें, मेरे हिसाब से बिगेस्ट फाइनल हो सकता है अगर फाइनल हो गया यहाँ पर 2026 में मुंबई और आरसीबी का। हालांकि इस बीच में देखिए हम सबको जो है, हम मुंबई को देख रहे हैं, हम आरसीबी को देख रहे हैं, पंजाब को देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट सीएसके। देखो बहुत बहुत सीएसके वाले जो है वो यार 10वें नंबर से वो क्या सीधा पहले नंबर पे आ जाएंगे? 10वें नंबर से पहले पे नहीं आएंगे, लेकिन उनकी टीम भी काफी बेटर हो रही है। सॉरी, मुझे नहीं लगता बॉलिंग उनको जो है वो ठीक करनी है। देखिए सीएसके की तो बात ना करें आप। नहीं मैं बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बोल रहा हूं, वैसे मैं बोल रहा हूं। सोचो ना एमआई, आरसीबी, सीएसके तीनों प्लेऑफ में। आपने अपनी टीम की क्या बात बताई मुझे? आपने अपनी टीम की बात बताई मुझे कि देखिए सुशांत जी, हमें ना वो पुरानी आदत है कि जी स्लो स्टार्टर है मुंबई इंडियंस, वो छोड़नी 4-5 3-4 मैच हार जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात करी ना आपने। सीएसके तो बाबा आदम के जमाने क्रिकेट खेल रही है भाई, तुम तो फिर भी ठीक कर लोगे। तुम तो एक ईशान किशन को डालोगे, तुम्हारी गलतियां दूर हो जाएंगी। तुम और हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा नहीं है कि तुम वो रोहित शर्मा की कप्तानी में था, मानता हूं, लेकिन रोहित ने फिर 5 टाइटल जिताए भी हैं। वो अपने तरीके से चलाएगा। तुम्हारे लिए ज्यादा, तुम्हारी टीम तो है कम से कम, उनके पास तो टीम ही नहीं है यार। वो जो टीम ब्रेविस के दम पे चल रही है, वो कल का है, वो जो उनका ओपनर के नाम पे पता नहीं उर्विल पटेल, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उनकी तो बाबा आजम की जमाने की जो चीजें हैं कि जी हम तो जब इक्वेशन आउट ऑफ रीच हो जाएगी तब मारेंगे जी। तो तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता। अभी विजय शंकर उनका कुछ नहीं होने वाला, पूरा दम लगा रहा है। लेकिन सीएसके से मुझे बड़ी उम्मीदें थी इस साल भी। मैंने बोला था कि सीएसके मैंने टॉप 4 में रखी थी, क्योंकि मेरे को ये उम्मीद थी कि भैया, क्योंकि वो हमेशा लगते आउट ऑफ द बॉक्स जाते थे और पेपर पे ऐसा लगता है कि ओंडे पौंडे प्लेयर है, उनको लेके, जैसे उन्होंने, सॉरी ओंडे पौंडे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मतलब कुछ ओंडे पौंडे, लेकिन कुछ जैसे लेजेंडरी फिगर्स, रहाणे को लिया, जीत गए। उससे पहले रॉबिन उथप्पा को लिया, जीत गए। तो ऐसे राइडू को देखो, अभी तक वो जिताया उसने, शेन वॉटसन को पहले लिया था। सो वो वैसी मास्टर स्ट्रोक लगती थी। इस बार वो मास्टर स्ट्रोक तो छोड़ दीजिए, उनकी वो स्ट्रोक खुद में मार लिया उन्होंने, ऐसा हुआ, खत्म ही हो गए वो। सीएसके का तो मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। अगर कोई टीम्स हैं जो मुझे लगता है कि भैया मतलब उनके पास एक डार्क हॉर्स बन के उभर सकती है, मुंबई, आई थिंक केकेआर इज ऑलवेज डेंजरस, जिन तरीके से, क्योंकि उनके पास दो कप्तान, वो जो भी है, उनके पास 2 प्लेयर ऐसे हैं कि अपने दम पे जिता सकते हैं, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती। स्पिनर्स बड़े तगड़े हैं। एक और रसल तो देखो वो छोड़ने को कर रहे हैं। रसल के वो नहीं है, रसल के वो चीज कंसिस्टेंसी नहीं है। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन की कंसिस्टेंसी है। एंड सेकेंडली एसआरएच भी ऐसी टीम है कि अगर वो पागल हो गए, और पैट कमिंस उनका कप्तान, वो पहले भी फाइनल गए थे केकेआर के, वो ग्रीन लेना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने ग्रीन लेने में वो, एसआरएच खतरनाक है, केकेआर भी खतरनाक है, ऑब्वियसली पंजाब तो है ही है खतरनाक। राजस्थान रॉयल्स भी किसी तरीके से अगर वो अपना थोड़ा सा ठीक आ जाए, वो थोड़ा एक्सपीरियंस ले आए ना राजस्थान रॉयल्स की टीम बीच में, क्योंकि उनकी जो टीम है जी, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, राणा जी हैं उनके पास। अब तो सुनने में आ रहा है स्टब्स जा रहा है उधर। दिल्ली कैपिटल्स बेवकूफ अपने फिनिशर को छोड़ रही है और आशुतोष को रख रही है। दिल्ली कैपिटल्स छोड़े, कुछ टीमें हैं उनसे आप उम्मीद छोड़ दें। दिल्ली कैपिटल से उम्मीद कोई नहीं किसी को रखनी चाहिए। ये मैं वो जब जो टीम खुद ही नहीं जीतना चाहती, वो उसका क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे किसी को ले चाहे छोड़े, कुछ नहीं है। उनका टाइम पास करना है उन्होंने। जैसे एलएसजी हो गई, उसमें भी मैनेज अब जहीर खान छोड़ दिया। उनका भी कुछ पता नहीं है ना, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। फालतू में जहीर खान वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो एक सिस्टम के साथ नहीं, वो इम्पेशंस है कि जी नहीं अभी 6 महीने में दे दो रिजल्ट, ऐसा नहीं होता भाई, समय ऐसा नहीं होता। आपको एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है।
तो LSG हो गई, दिल्ली हो गई, इन लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है भाई। सिमिलरली अगर आप देखेंगे SRH से मुझे उम्मीद है, CSK से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस साल, उनको थोड़ा टाइम लगेगा वापस ग्रुप में। हाँ, मिनी ऑक्शन में कुछ मेरे को करके दिखाएंगे, एक्सेप्शनल कर दिया, कोई अच्छा प्लेयर ले लिया, अब तो कुछ कमाल ही कर दिया, वो चीज तो नजर नहीं आ रही भाई अभी, ऐसे प्लेयर टीम ही नहीं है। लेकिन मेन यही है, मेरे को लगता है कि RCB एंड मुंबई इंडियंस इस साल, ऑफ कोर्स पंजाब बहुत तगड़ी टीम है और बेटर भी हो सकती है। KL राहुल के आने से KKR में कुछ हो सकता है? KL राहुल के आने से क्या हो जाएगा? मतलब वो उनको कप्तान बना रहे हैं, KL कप्तान बना रहे हैं, अच्छी बात है, वो 400-500 रन मार देगा, बहुत हद खिंच जाओगे आप, प्लेऑफ में चले जाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। नहीं यार, वो टीम तो बेटर है उनके पास, अगर वो बेहतर टीम के साथ तो कुछ करके अगर रिजल्ट प्रोड्यूस, इस साल रहाणे ने कोई कमी नहीं रखी थी। हाँ, एज कैप्टन और एज बेटर रहाणे, अगर आप वैसे रहाणे बेचारे बड़े अंडरस्टेटेड क्रिकेटर है, अंडररेटेड भी है और अंडरस्टेटेड भी है कि उनकी बात कोई नहीं करता। क्या उनका सीजन बुरा गया था? बहुत तगड़ा था, इतना अच्छा खेले वो, इतना अच्छा खेले, विद द बैट लेके चले टीम को, कुछ नहीं हो पाया, है ना। तो जब तक उनके जो प्लेयर जो जैसे रिंकू और वेंकटेश अय्यर ने सपोर्ट ही नहीं किया ना, तुमने श्रेयस अय्यर को निकाल दिया, वेंकटेश अय्यर को 23.5 करोड़ रुपए दे दिए, 23.5 के आसपास दिया ना उसको, 23.75, क्या लॉजिक है? 23 करोड़ 75, क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं था। जिससे तुम बॉलिंग कराते नहीं, ठीक है, बैटिंग अच्छी करता है, मान लिया, जिताया भी उसने तुम्हें, लेकिन उसको इतना भारी, अब तुम सोच रहे हो कि उसको निकाल दें, रसल को नॉनसेंसिकल कॉल्स हैं KKR की, बट आई डोंट थिंक KL राहुल के किसी टीम में जाने से इतना कोई फर्क पड़ जाएगा, वो रहाने वाला ही। नायर जी भी तो है उधर, नायर जी से कोई फर्क? तो नायर जी भाई, नायर जी हैं तो जीते तो श्रेयस के साथ ही है, जीते श्रेयस के साथ थे, तब भी नायर अपनी हिस्ट्री में 2 बार जीते गंभीर के साथ, 1 बार जीते कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ, और उसी को छोड़ दिया। पहले तुमने शुभमन गिल को छोड़ दिया, फिर तुमने श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया, स्टार्क छोड़ दिया। KKR बहुत, अभी भी मैं तो हैरान होता हूँ, इतनी सॉलिड टीम है, और बीच में जीत भी गई IPL, सॉलिड टीम तो है ही है, बट गलतियां बहुत ज्यादा हैं। खैर KKR भी, मैं जैसे मैंने KKR को मना नहीं करा, डार्क हॉर्स है, बट मेरे लिए KKR से ऊपर SRH है, मेरे लिए KKR से बहुत ऊपर पंजाब है, मेरे लिए KKR से ऊपर GT भी तगड़ी टीम है, GT तगड़ी टीम है, बट वही बात है कि शुभमन गिल साहब बड़े मैच में आगे जाके कुछ करें, प्लेऑफ में कुछ, अब लोग बोलेंगे जी फाइनल में हाईएस्ट स्कोरर था, वो क्या फाइनल था भाई, वो राजस्थान रॉयल्स से कितने रन बनाए थे, मैं उधर ही था IPL, मैं अपने सर दीवार में मार रहा था कि मैं क्यों देखने आ गया, अहमदाबाद गया था मैं देखने, क्या रन बनाए थे उन्होंने, GT ने, RR ने कुछ नहीं रन बनाए थे, उसमें कुछ करना नहीं था। जब यहां पे तुम्हें असली परफॉर्म करना था, तुम कप्तान बने, जैसे जैसे बिजनेस एंड आने लगा कि भैया अब आ गए प्लेऑफ, पहली बात तो एलिमिनेटर खेलना नहीं चाहिए था, तुमने एलिमिनेटर खेल लिया, नंबर 1 चल रहे थे, सेकेंडली एलिमिनेटर में आके सबसे पहले आप निकल लिए, साई सुदर्शन ने नहीं मारे रन, वॉशी मार गया यार एलिमिनेटर में रन। जब आपको जिम्मेदारी लेनी है, जब श्रेयस अय्यर ने जिता दिया ना, आज वो लड़का टीम में नहीं है T20 की, जिता गया, आपको ये T20 कप्तान बनाने वाले हैं। हाँ? आपने क्या करा T20 में, ना एशिया कप में कुछ करा, ना अभी क्या कर रहे हो आप? GT सॉलिड साइड है, कोई डाउट नहीं है, बल्कि वो 1-2 प्लेयर और ऐड कर लें तो और सॉलिड हो जाएगी, बिकॉज उनकी टीम में कोई कमी नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या कप्तान अभी रेडी है, क्या शुभमन गिल में वो मेच्योरिटी है, क्या शुभमन गिल में वो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी है, क्या वो अल्फा मेल पर्सनैलिटी है, जैसे श्रेयस अय्यर ने प्रूव कर दिया। यार बहुत हद तक रजत पाटीदार ने प्रूव कर दिया भाई, बिल्कुल कर दिया। रजत पाटीदार ने कहां से आके कहां ले गया वो RCB को, 2-3 सीजन रजत पाटीदार की बात इसलिए नहीं होती कि कोई इंडिया नहीं खेलता, उसको खिला लो ना T20, आप मुझे शर्त लगा लो, अगर रजत पाटीदार ओपन कर ले, शुभमन गिल से लाख गुना बेटर कर लेगा इंडिया, 100% शर्त लगा लो आप भाई। स्पिन को तो वो ऐसे रख के मारता है, अगर दोस्तों मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं आपको, नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, आई लव शुभमन गिल, ऑल ऑफ यू नो, अगर रजत पाटीदार को ये लोग ये इंडियन टीम खिला लेना, और जितने चांसेस शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को दिए जा रहे हैं, अब देखो कल परसों हम तो चाहते हैं इनके रन आ जाए, जैसे इनके रन आएंगे लोग आ जाएंगे, अरे सुशांत तू बोलता था देख रन आ गए, भाई तू 14 इनिंग किसी को भी दे देने में से रन मारे, पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, 14 इनिंग ऑन द ट्रॉट विथ 14 एवरेज, 11 एवरेज, अगर किसी को बैक करोगे 15वीं इनिंग, 16वीं इनिंग, 17वीं इनिंग में वो ना मार दे, मेरा नाम बदल देना आप। इंडिया खेल रहे हैं यार, ये लड़के 1.5 अरब की आबादी में आए हैं 11 में, कहां कहां से लड़के आए हैं, क्या क्या देख के आए हैं, कितना प्रेशर झेल के आए हैं, इनको ही पता है, सबको चाहिए बैकिंग। संजू सैमसन के साथ क्या हो रहा है अभी बताइए जरा मुझे, वो ओपनर था, उसको मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर कर दिया, अब टीम फिर 3 नंबर कर दिया, फिर बाहर कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने शुभमन गिल को देखो, अगेन नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, मैं शुभमन गिल के अगेंस्ट नहीं हूं, आई लव शुभमन गिल, मैं तो हमेशा उसको बोला कि बाबर जिम्बा से बहुत बड़ा प्लेयर है, आगे जाके वर्ल्ड क्रिकेट रूल करेगा, अगले 10 साल यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल रूल करेंगे, लेकिन अपने मतलब
आउट ऑफ योर वे जाके आप लोग उसको प्रमोट कर रहे हो विदाउट एनी रीजन। मतलब उसको कमाने तो दो यार। फर्स्ट लेट हिम अर्न दैट स्पॉट। हैज ही अर्न द स्पॉट इन T20? नो। अगेन मैं आपको पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर रजत पाटीदार को भी आप भाई रजत पाटीदार ने आरसीबी के लिए वो करके दिखाया, वो तो एंड में इंजर हो गया। वो बड़े बड़े प्लेयर नहीं कर पाए उनके। एबी डिविलियर्स खेला है, क्रिस गेल खेला है, विराट इतने साल खेला है। वो बंदा पहला बंदा बना जिसने आके प्लेऑफ में रिजर्व प्लेयर था। रिजर्व भी क्या, इंजरी रिप्लेसमेंट प्लेयर था, बुलाया था, पहला प्लेयर था जिसने 100 मार दिया था। बट उसको कंसीडर ही नहीं करेगा कोई। वो कहां से आ जाएगा आपकी, वो तो उसको ओडीआईज में खिलवाया था इन्होंने वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन उसके बाद टीम से बाहर कर दिया। कोई इतने चांस नहीं देगा ना। अब जैसे शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव लगातार चांसेस मिल रहे हैं। यहाँ एक एक मैच के बेसिस पे बंदे ड्रॉप हो जाते हैं। सर चांस नहीं मिल रहा। जायसवाल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, बहुत लोग नहीं है, बहुत लोग नहीं। सुदर्शन हो गया, इनको चांसेस नहीं। ये तो जीटी को बोल के तो आपने मेरा तो है आप आग बबूला हो जाता हो। फिर आपको पता है टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। आईपीएल की बात कर रहे थे। हाँ, तो आईपीएल के जहां तक जीटी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग टीम, बट लीडर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जीटी से एक खबर मुझे जो सुनने को मिल रही है, बताइए। लोग बड़ी बात कर रहे हैं, बीच में खबर आई थी कि ट्रेड हो रहा है वॉशिका टू सीएसके। ये पहले खबर आई थी 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, कि वॉशिंगटन सुंदर ट्रेड के थ्रू जा रहा है सीएसके। आज पता लग रहा है कि वॉशी का कैंसिल हो रहा है ट्रेड। जीटी नहीं देना चाह रही है वॉशिंगटन सुंदर को। वॉशिंगटन सुंदर जीटी जा रहे हैं एसआरएच से, नहीं सॉरी जीटी से, सॉरी जीटी से वॉशिंगटन सुंदर जीटी से जा रहे हैं सीएसके। ये पहले खबर आई थी कुछ समय पहले, बट जीटी उसको खिलाती तो है नहीं। हाँ, बट अब जीटी रिफ्यूज कर रही है। शायद आशीष नेहरा मना कर रहे हैं वॉशी को ट्रेड। बिल्कुल मना करना चाहिए। और अब शायद उनको रियलाइज हो रहा है कि अगर वॉशी को नंबर 4 परमानेंट खिलाया। अगर 2 पैसे की अकल है उनमें, 2 पैसे की, ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ 2 पैसा आजकल मिलता भी नहीं। बंद हो गया ना। हाँ, बंद बहुत पहले हो गया था, जब से आप जैसे लोग आए थे इकोनॉमी बर्बाद करने। तो मैं कह रहा हूं कि अगर उनमें 2 पैसे की भी अकल है तो वॉशिंगटन सुंदर जैसा प्लेयर तो आप बाहर खरीद नहीं सकते। इंडिया खेल रहा है और बात तो ब्रांड है बहुत बड़ा बनने वाला, आगे का जाना। ऊपर से अगर आप T20 में उसको देखोगे, जिस तरीके से उसने फाइनल में भी रन मारा, मतलब एलिमिनेटर में रन मारे, एलिमिनेटर में मुंबई के अगेंस्ट। पिछले मैच में देख लो, मैच आपका फंस रहा था, रख के उसने छक्के मारे, मैच ही खत्म कर दिया। वॉशी में वो एबिलिटी है कि 6 हिटिंग एबिलिटी है उसमें, पेसर्स को मार सकता है, स्पिनर्स को मार सकता है, प्लस बड़ा इकोनॉमिकल बॉलर हो सकता है वो। अब देखो याद है वो दिन इंजरी से पहले आरसीबी के लिए पावर प्ले में बॉल डालता था, 4-5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करता था। इंडिया के लिए भी करता था पावर प्ले में बॉलिंग। सो वॉशिंगटन सुंदर जैसा प्लेयर तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। महा बेवकूफी है, बल्कि मैं तो इन पे हैरान होता था कि ये खिलाते क्यों नहीं है वॉशिंगटन सुंदर। ना ग्लेन फिलिप भी इनके पास है, उसको भी नहीं खिलाते। बहुत बड़ी स्टुपिडिटी थी जी। सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा जी। और जैसे आपने बात करी जीटी की, बट मैं फिर भी बोलता हूं, देखो जीटी में बहुत अच्छी टीम है, कोई डाउट नहीं है। वो जीटी हेवीली डिपेंडेंट ऑन जॉस बटलर। जिस बटलर भाई साहब का नहीं होगा उस दिन इनका बटलर और सुदर्शन यार, वो 3 लोग हैं ना, 3 लोग हैं। 1500 रन मारे थे इसी दिन। आई लव राहुल तेवतिया, आई लव एवरीबॉडी, बट वो 1-2 मैच दे सकते हैं आपको। सीजन देने के लिए आपको टॉप 3 पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट हो आप। नीचे वो सरफराज खान वगैरह, मतलब सरफराज शाहरुख खान वगैरह उनके नहीं है बस की।